एक भजन सुना दीजिए, फिर आगे प्रसंग सुनाते हैं। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले, हाँ तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले, हाँ तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले। विष अमृत कर डाले, नाम है उनका मीरा जिनके गुण जग में गाए। इस नामों की महिमा बड़ी है, इस नामों की महिमा बड़ी है, सभी शास्त्र में केले तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले। कृष्ण नाम ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले, हाँ तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले। से तर गए, नाम का प्याला पीकर जटायु देखो खुद को तर गए। अपने हाथ से प्रभु ने जिसको चिता में वो जल गए। यही नाम का वना दीवाना, यही नाम का वना दीवाना, हनुमत देखो सीले जो मस्ती में झीले झीले, जो मस्ती में झीले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पीले तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले, तो मस्ती में झीले झीले, तो मस्ती में झीले।
शबन पिया इस नाम का प्याला, हम सब भी आज पी ले। सबने पिया इस नाम का प्याला, हम सब भी आज पी ले। इस भगवत में आकर अपना जीवन धन्य कर ले। इस भगवत में आकर अपना जन्म धन्य कर ले। ऐसा दुर्लभ कथा है, ऐसा दुर्लभ कथा हुई है। आकर गागर भर ले, तो मस्ती में जी ले, जी ले, तो मस्ती में जी ले, तो मस्ती में जी ले, जी ले, तो मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, कृष्ण नाम रस पी ले। तू मस्ती में पी ले, जी ले, तू मस्ती में जी ले। हाँ, तू मस्ती में जी ले, जी ले, तू मस्ती में जी ले। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का नाम सुना होगा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। नैमिष अरण्य, नैमिषारण्य, अरण्य मन जंगल। तो वो ऐसा वन प्रांत है जहाँ 88,000 ऋषि मुनि रहते हैं। और इसके संबंध में पुराणों में कथा है, एक बार मुख्य ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि कलयुग आने ही वाला है, आप हमें निवास करने के लिए ऐसा कोई स्थान पृथ्वी लोक में बता दीजिए जहाँ किसी भी प्रकार की बाधा हमारे तप में, हमारी साधना में, हमारे भजन में नहीं आए। धरती पर कोई ऐसा स्थान हो तो बता दीजिए। इसका मतलब है कि ये ऋषि लोग सत्यलोक में ब्रह्मा जी के धाम में मिले होंगे, वहाँ जाके प्रार्थना की होगी। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प से एक चक्र बनाया और उस चक्र को ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। वह चक्र पृथ्वी पर आया, चलने लगा। ऋषि लोग भी उस चक्र के पीछे पीछे चले और जहाँ वो चक्र स्थिर हो गया, उसकी नेमी जीर्ण शीर्ण हो गई, पुरानी होकर के टूट गई। उसी स्थान को आज नैमिषारण्य कहते हैं, उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। अगर नैमिषारण्य जाएंगे तो बहुत से आश्रम हैं और वो चक्र तीर्थ स्थान भी बना हुआ है। एक तालाब जैसा मिलेगा, उसमें एक चक्र है, उसी को चक्र तीर्थ बोलते हैं। उसमें लोग नहाते हैं और बहुत से आश्रम में वहाँ रहते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं। कुछ मंदिर है वहाँ पूजा करते हैं। गोमती नदी वहाँ की है, उस तीर्थ में गोमती नदी। और मनु शतरूपा ने भी, रामचरितमानस के अनुसार आपने पढ़ा होगा, मनु शतरूपा ने भी उसी नैमिषारण्य में जाकर के तप किया था और फिर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया था। यही वो नैमिषारण्य है जहाँ 88,000 ऋषि मुनि लोग रहते हैं। और ऋषियों में प्रमुख हैं, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं श्री शौनक जी महाराज। सूत जी महाराज आते हैं, उनसे संवाद होता है। तो सूत जी महाराज उन ऋषियों से कहते हैं कि आपने हमसे जो प्रश्न पूछा है उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। तो शौनक जी ने ऋषियों से क्या प्रश्न किया होगा, तो उसको एक श्लोक के रूप में संक्षेप में आपको बताते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न किया था।
किम श्रेय शास्त्र सारः कः किमावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्म कः शरणम गतः। इसमें 6 प्रश्न हैं, एक श्लोक में 6 प्रश्न हैं। शौनक जी ने सूत जी महाराज से ये 6 प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर सूत जी महाराज ने दिया। पहला प्रश्न है किम श्रेय, कल्याण किसको कहते हैं, कल्याण की प्राप्ति कैसे होती है। शास्त्र सारः का, शास्त्र बहुत हैं, अनेकों शास्त्र हैं, उन सब का सार क्या है, तत्व क्या है, निचोड़ क्या है। भगवान अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं, भगवान को अवतार किस लिए लेना पड़ता है, क्यों वो इस धराधाम पर आते हैं, उस अवतार का प्रयोजन क्या है, और भगवान के अब तक कितने अवतार हुए हैं। और सुना है कि मुख्य 24 अवतार होते हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण भी एक अवतार हैं, पूर्णावतार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम सिधार गए, इसके बाद धर्म किसकी शरण में गया, अर्थात धर्म की रक्षा कैसी हुई, किसने धर्म की रक्षा की, ऋषियों का है। दूसरा अवतार बराह अवतार है, तीसरा अवतार नारद जी का है, चौथा अवतार नर नारायण ऋषि का है, 5वां अवतार कपिल भगवान है, 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी हैं, 7वां अवतार यज्ञावतार है, 8वां अवतार पृथु अवतार है, 9वां अवतार मत्स्य अवतार है, 9वां पृथु है, और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, व्यास जी के रूप में भी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, और 18वां अवतार है राम जी का, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, वो 18वां अवतार है। 19वें अवतार के रूप में बलराम जी हैं, 20वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण भगवान हैं, 21वां अवतार है हंसावतार, इसके बाद है हयग्रीव रूप में प्रकट हुए थे हयग्रीवावतार, और फिर है बुद्धावतार, और 24वां कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के मुख्य 24 अवतार माने गए। यहाँ नारद जी का और व्यास जी का नाम सुना। अब ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है वो महर्षि वेदव्यास जी ने की है, लेकिन देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से की है। ऐसा कहा गया कि एक बार अपने सम्याप्रास नाम के आश्रम में, जो सरस्वती नदी के तट पर था, बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे सरस्वती नदी बहती है, और वहीं पर व्यास जी की गुफा है, पास में गणेश गुफा भी है। वही वो स्थान है जहाँ देवर्षि नारद जी व्यास जी के आश्रम में आए। सुबह सुबह का समय था, शांत वातावरण था, लेकिन वेद व्यास जी उदास और खिन्न थे, मन प्रसन्न नहीं था। नारद जी आए तो नारद जी का स्वागत किया, और नारद जी से वार्ता होती है। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप इतने उदास क्यों हो। व्यास जी कहते हैं, आप ही बताइए नारद जी, मैं तो निर्णय कर नहीं पा रहा हूँ। तो नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि आपने वेदों का विस्तार किया, वेदव्यास कहलाए, महाभारत ग्रंथ भी लिखा जो विशाल ग्रंथ है, और आपने 17 पुराणों की रचना की। उन सभी ग्रंथों में आपने नीति अनीति की बात बताई, धर्म कर्तव्य का विवेचन किया।
लेकिन आपने अभी तक एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं लिखा जिसमें सगुण साकार भगवान की लीलाओं का आपने विस्तार से वर्णन किया हो, और जिस ग्रंथ को पढ़ करके या सुन करके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाए, भगवत भक्ति प्रकट हो जाए। इसीलिए आपका चित्त उदास है, खिन्न है। आप साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के अवतार हैं। एकांत में बैठ करके समाधि में स्थित होकर के भगवान की लीलाओं का अपने हृदय में दर्शन कीजिए और उसे आप लिख डालिए, लिपिबद्ध कीजिए, और कलयुग के मनुष्यों का उससे बड़ा उपकार होगा, बड़ा कल्याण। और नारद जी ने वेदव्यास जी को अपने पूर्व कल्प का, पूर्व जन्म का वृत्तांत भी सुना दिया। कहते हैं पहले कल्प में, पहले जन्म में नारद जी एक दासी पुत्र थे। पिता कौन है पता नहीं, इनकी माँ एक दासी थी, सेवा में लगी रहती थी। चातुर्मास करने के लिए महात्मा लोग आए, किसी ब्राह्मण के घर में काम करती होगी, है ना, सेवा करती होगी, तो ऋषियों की सेवा में लग गई। नारद जी उस समय छोटे से बालक थे, 5 वर्ष के, तो माँ के पीछे पीछे बच्चा भी लगा रहता है ना। जैसे आपके घर में कोई स्त्री काम करने आती है तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा, वो भी माँ के साथ आ जाता है ना? वो आपके घर में ही खेलता है, और भूख लगती है तो आप उसको खाने के लिए दे देते हैं, बेटा कि देखिए नारद जी मेरे हाथों में जो वीणा है ये भगवान की दी हुई वीणा है, और इस वीणा के तारों को झंकृत करते हुए, तान छेड़ते हुए सस्वर संगीतमय शैली में भगवान का गुणानुवाद करता रहता हूँ, भगवान का कीर्तन करता रहता हूँ, और भगवत भजन का ये व्रत मेरा अखंड रूप से चलता रहता है। मैं तीनों लोकों में विचरता रहता हूँ, सब जगह आता जाता रहता हूँ। तो सत्संग का कितना महत्व है, सत्संग का कितना प्रभाव है, ये देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को बताया। जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनकी संगति से ही हृदय में भक्ति जागृत होती है। संत का सानिध्य बहुत आवश्यक है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग, है ना। प्रपंची के साथ रहोगे, विषय के साथ रहोगे तो वैसा ही मन हो जाएगा, वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और जो परमार्थी हैं, जो भक्त हैं, जो संत हैं, जो विरक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करोगे तो वैसा प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही हो जाओगे। इस प्रकार से नारद जी प्रेरणा देते हैं और चले जाते हैं। अब व्यास जी अपने आश्रम में एकांत में बैठे थे, समाधि लग गई, भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगा, और जो जो उनको अनुभव होता था वो सब वो लिखते चले जाते थे। और इस प्रकार से 18वां महापुराण तैयार हो गया, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, और वेदव्यास जी ने सोचा कि ये जो धरोहर है, मूल्यवान वस्तु है, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, ये किसको सौंपे। सुखदेव जी महाराज ही एकमात्र उत्तराधिकारी उन्हें उचित मालूम पड़े। लेकिन सुखदेव जी तो समाधि में लगे रहते थे, ध्यान साधना में लगे रहते थे। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और कहा कि सुखदेव जी के पास जाकर के भागवत के इन इन श्लोकों का गायन करो। सुंदर सुंदर श्लोक भागवत के व्यास जी के शिष्य सुखदेव जी को सुनाया करते थे, और सुखदेव जी के मन में उत्सुकता हुई, ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक आप लोग हमें आकर के सुनाते हैं कृपा करके, ये किस ग्रंथ के श्लोक हैं, उस ग्रंथ के रचयिता कौन है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहता हूँ।
व्यास जी के शिष्यों ने कहा आपके पिता जो वेदव्यास जी महाराज हैं उन्हीं का रचा हुआ ये श्रीमद् भागवत महापुराण नामक ग्रंथ है। फिर तो सुखदेव जी व्यास जी के पास पहुँचे और व्यास जी के चरणों में बैठ करके उन्होंने भागवत महापुराण का श्रवण किया और अवसर पा करके इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी भागवत कथा का श्रवण कराया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत के वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज और श्रोता हैं परीक्षित जी महाराज। ये परीक्षित जी कौन हैं? ये परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र हैं और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है। कथा इस प्रकार है कि भीम ने गदा के प्रहार से भीम की जंघा को दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला। कथा है ना, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी दुशासन की छाती को चीर करके मैं उसका खून पी जाऊंगा और दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालूंगा। इन दोनों ने मिलकर के अपराध किया था ना, द्रौपदी को अपमानित किया था। दुशासन महल के भीतर से द्रौपदी को बालों को पकड़ करके खींच करके घसीटते हुए सभा में ले गया था, जबकि द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, बोलते ना एक वस्त्रा थी। दुशासन ने तो यह अपराध किया था और दुर्योधन ने क्या किया था? चूंकि युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए थे, दांव पर लगा दिया था और तब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था। कर्ण तो कहता था कि यार ये 5-5 पति जिनके हैं वो कोई सती साध्वी नारी होती है, तो वेश्या है। और दुर्योधन भी अपनी जंघा ठोक रहा था, बोले लाओ बैठाओ मेरी जंघा पर। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा हैं, उनसे तो गलती हुई है, जुए में हार गए थे, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। और जो भीष्म पितामह थे वो भी वचनबद्ध थे, है ना? और भी जो महापुरुष हैं सब किसी न किसी वचन में बंधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। द्रौपदी बेचारी रो रही है, बिलख रही है, आंसू बहा रही है। यहाँ नहीं सोना है और उनको सरस्वती नदी के किनारे सुला दिया जाकर। और अश्वत्थामा की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस समय उन 5 पांडवों के ऊपर आक्रमण कर सके। बहुत भयभीत थे, बहुत डरपोक थे, लेकिन उसको वचन दे चुका था, इसलिए उनको खुश करने के लिए उन 5 का वध कर दिया था। तो कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। चलिए इसी बात को मान लीजिए कि रात्रि में पता नहीं चला कि ये पांडव सो रहे हैं कि द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे हैं, और धोखे में वध कर दिया, सिर काट करके ले गए। दुर्योधन को भेंट कर दिया और दुर्योधन को भीम से ज्यादा वैर था, है ना? भीम से ज्यादा वैर था। वो भीम को इतना था वैर दुर्योधन से कि वह भीम के सिर को कुचलना चाहता था। एक एक सिर को ना हाथ में लेकिन दाब रहा था, मसल रहा था। और भीम तो बहुत बलशाली था, लेकिन जब वो चूर हो जाए ना, इतना मालूम पड़े कि कोई बच्चे का सिर हो तो चूर चूर मालूम पड़े, तब समझ गए कि ये पांडव का सिर नहीं हो सकता। किसका सिर ले आए हो? तब अश्वत्थामा भय से कांप जाता है,
कहता सच बताओ ये किसका सिर लाए हो काट करके। तब उसने कहा कि ये तो द्रौपदी के 5 बेटों के सिर है। दुर्योधन तड़प रहा है और उस समय कहता है, दुर्योधन से अश्वत्थामा की बात हो रही है। आगे लोग यही समझेंगे और यही कहेंगे कि अश्वत्थामा का वध कैसे हुआ था, किसने किया था। लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मुझे मारने वाला और कोई नहीं है। मुझे तो तुमने मारा है दुर्योधन, तुमने मारा है, तुमने मारा है, तुमने मारा है, क्योंकि तुमने पांडवों के कुल दीपक को बुझा दिया। इन से मेरा कोई वैर नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी। हमें तो पांडवों से शत्रुता थी, उनके पुत्रों से शत्रुता नहीं थी। ये तुमने क्या कर दिया। और उसी शोक के कारण मृत्यु हो गई। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया, तो द्रौपदी बहुत रोई, बहुत व्याकुल हुई। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भाग रहा था। और जब अश्वत्थामा ने ये देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब तो हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको मारो न, इसका वध करो न, ये तो आतताई है, महापापी है। लेकिन अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। अर्जुन के मन में था कि मैं द्रौपदी के पास ले जाऊंगा पकड़ करके, और द्रौपदी से ही पूछूंगा कि इसको कौन सी सजा दा। जो सजा झुका हुआ था, क्योंकि उसने पाप किया था, वो हतप्रभ हो गया था, निस्तेज हो गया था। द्रौपदी को करुणा आ गई और द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, मुच्चिताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे आप छोड़ दीजिए, इसका वध नहीं कीजिए, क्योंकि ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इनका वध नहीं करना चाहिए। इनकी माता जो गौतमी है, वो इसके कारण ही जीवित है। यदि आप इसका वध कर देंगे तो इसकी मां कितनी दुखी होगी। मेरे 5 पुत्र मारे गए, अपने पुत्रों के वियोग के दुख से मैं दुखी हूं। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता और उनसे पूछता है कि मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा एक ही है। शास्त्र की आज्ञा मानो मेरी ही आज्ञा है। और शास्त्र की आज्ञा है कि आतताई का वध जरूर करना चाहिए, लेकिन आतताई यदि ब्राह्मण हो तो उस ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। मेरी उन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। अर्जुन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे उन दोनों आज्ञाओं का पालन करूं। आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि इसका वध करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए।
भगवान ने कहा था ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वधार। ब्रह्म बंधु और ब्राह्मण दोनों में अंतर होता है। ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है ऐसा ब्राह्मण जो पापी हो, अपराधी हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे अपराधी भी हो तो भी नहीं, लेकिन दंड तो देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही सलाह दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आतताई यदि ब्राह्मण हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा दंड देना चाहिए जो मृत्यु से बढ़कर के हो। वो दंड क्या है? बोले उस आतताई अपराधी ब्राह्मण का धन छीन लेना चाहिए, उसका अपमान कर देना चाहिए और उसको अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिए। तो अर्जुन ने भी वही किया। उसके पास जो मणि थी वो मणि निकाल ली, सिर में मणि थी, धन छीन लिया, उसके केस मुछ आदि सब काट दिए, अपमानित कर दिया और बंधन खोल करके भगा दिया। बोले सीधे चले जाओ यहाँ से दूर, दिखाई न पड़ना इस इलाके में, इस क्षेत्र में। तो अश्वत्थामा तो मारा नहीं गया, द्रौपदी की करुणा के कारण छोड़ दिया गया, और अश्वत्थामा तो आज भी अमर है। 8 चिरंजीवियों का नाम सुनते हैं ना आप लोग, तो उनमें से अश्वत्थामा भी है, आज भी जिंदा है, मरा नहीं है। तो इस प्रकार से प्रसंग आता है। आगे प्रसंग है कि एक बार अश्वत्थामा ने इस प्रकार से, कुंती ने भगवान से दुख की प्रार्थना की है कि हमें दुख ही चाहिए, विपत्ति ही चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। तो यहाँ कुंती ने दुख के बहाने भगवान से परम पद मांगा है। कुंती खुद कह रही है, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, जिसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। ये 4 स्थान दिए। परीक्षित जी से कलयुग ने कहा, महाराज एक स्थान और कोई बढ़िया सा दे दीजिए ना, ये 4 स्थान आपने मुझे गंदे गंदे दिए हैं, एक बढ़िया स्थान भी दे दीजिए। लोभ तो सबको होता है। देखो, जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही स्थान दिया जाता है ना, नहीं ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाएंगे तो क्या दरवाजा पर पत्तल में दे देंगे खाने के लिए? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरे किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, मिट जाएंगे उड़ के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाएंगे उड़ के दाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। जाग सको तो जाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। जाग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरणन में लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। भोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न को सुन करके प्रसन्न होते हैं। कोई ज्ञानी महापुरुष मिल जाए, संत मिल जाए, तो उनसे आलतू फालतू प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, है ना। आलतू फालतू मतलब महाराज आपका कहाँ घर हुआ, पूछते हैं ना, आपकी जाति क्या है, आपकी उम्र कितनी है, बच्चे कितने हैं, शादी किया कि नहीं किया, ये सब आलतू फालतू है कि ना। ऐसा प्रश्न पूछो जिससे आपका कल्याण हो जाए। कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं, ताल्लुक नहीं है। ऐसे वैसे प्रश्न पूछ देते हैं। अब कहेंगे कि महाराज ये बताइए समुद्र का पानी खारा क्यों हो गया। समुद्र का जल खारा तो होता ही है, अब क्यों हो गया, कोई कथा इसमें छिपी होगी, वो कथा बताइए महाराज की, जल खारा कैसे हो गया। कोई कहेगा कि महाराज आम खट्टा क्यों होता है, कच्चा आम खट्टा क्यों होता है। हमारे गुरुजी से असरगंज में कुटिया वहाँ प्रवचन हो रहा था। हम साधु नहीं बने थे लेकिन सत्संग सुनने आते थे, तब की बात बता रहे हैं, कितने 40-45 साल पहले की बात बता रहे हूँ। तो एक आदमी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए कच्चा आम खट्टा क्यों होता है। तो महाराज जी ने कहा बस भैया तुम पहले ये बताओ कि मीठा आम पक्का क्यों होता है, फिर मैं बताऊंगा कि कच्चा खट्टा क्यों होता है।
ऐसे हंस करके टाल दो। महाराज जी कहते थे कि प्रश्न पूछो, हम जानते होंगे तो बता देंगे, लेकिन ये नहीं पूछना कि रावण की नानी का क्या नाम था। पहले कर देते, ये ना पूछना कि रावण की नानी का क्या नाम था। फायदा क्या होगा? जब रावण की नानी थी तो नानी का नाम तो कुछ होगा ही, लेकिन ये जान करके क्या करेंगे? कोई कहेगा कि श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था, तो सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। अब बताओ, ये जान करके करोगे भी क्या? है ना? श्रवण कुमार की कथा सुनी है, श्रवण कुमार की तरह अपना जीवन बनाओ, माता पिता की सेवा करो, आशीर्वाद लो। और उनके माता पिता कौन थे जान के क्या करोगे? सुदामा जी की कथा सुनी, सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, सदाचारी थे। अब वैसे ही सदाचारी बनो, भगवान का भजन करो, संतोषी बनो। लेकिन नहीं, सुदामा जी के माता पिता कौन थे अब ये बता दें। ये सब प्रश्न पूछना कोई बहुत उपयोगी नहीं है। कि उपयोगी है? उपयोगी नहीं। राजा परीक्षित ने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है और सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जिस मनुष्य की मृत्यु नजदीक है उसको विशेष करके क्या करना जरूरी है, वो बता दीजिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम मृमानस्य सर्वथा यत् श्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि वदवा विपर्ययम्। बोले तो क्या बोले? हम लोग चुप तो रहते नहीं, मौन तो रहते नहीं, कुछ न कुछ बोलते ही रहते थे। क्या बोलना चाहिए, क्या चर्चा करनी चाहिए? प्रपंच की चर्चा मत करो, फालतू गप मत करो। चर्चा करनी है तो भगवान की करो, भगवान का कीर्तन करो। ध्यान चिंतन स्मरण करना है तो भगवान का करो। सुनना है तो भगवान की लीला कथा सुनो। ये जीवन, मनुष्य का जीवन अनमोल है और जीवन नाशवान है, क्षणभंगुर है। किस समय जीवन लीला समाप्त हो जाएगी कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कह सकता है। इस भ्रम में नहीं रहना कि अभी हम नहीं मरेंगे, अभी तो हम इतने साल तक जिएंगे, किसी का कोई ठिकाना नहीं। तभी तो क्षणभंगुर कहा जाता है। मैं मौत के मुख में हूँ, है ना, मौत के मुख में हूँ, ऐसा सोच करके मनुष्य को धर्म कर्म करते रहना चाहिए और भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज भी यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। जो अभय पद को, परम पद को, मोक्ष को पाना चाहते हैं, वैकुंठ को पाना चाहते हैं, सदगति परम गति पाना चाहते हैं, उस मनुष्य को चाहिए कि सर्वात्मा भगवान हरि की ही कथा सुने, उन्हीं की चर्चा करे, उन्हीं के नाम का जप करे, उन्हीं का ध्यान करे। चाहे जिस विधि से हो, जिस उपाय से, चाहे योग से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो, कर्तव्य पालन से हो, ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए कि अंत समय भगवान का ही स्मरण हो। अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय यदि भगवान की याद आएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाओगे। और अगर मरते समय संसार की याद आती है, परिवार की याद आती है, तो फिर मोक्ष नहीं होगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा।
यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। 8वें गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ करके यहाँ से जाता है, अगले जन्म में उसी की प्राप्ति उसको होती है, क्योंकि हमेशा उसी भाव से भावित रहा है। कोई धन का ही चिंतन करता रहेगा तो मुक्ति कैसे होगी? फिर जन्म होगा, लेकिन ऐसे जगह जन्म होगा जहाँ वो अधिक पैसा कमाएगा, धनवान के घर में जन्म लेगा, यही होगा। कोई पत्नी की याद करेगा, स्त्री की याद करेगा, तो फिर स्त्री नहीं प्राप्त होगी। भागवत में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। राजा पुरंजन ने मरते समय आसक्ति के कारण अपनी पत्नी का चिंतन किया, पुरंजनी का, तो अगले जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ा। और 5वें स्कंद में कथा आती है कि भरत जी जो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजपाट छोड़ करके वन में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए थे। एक गर्भवती हिरनी जल पी रही थी, है ना, और एक सिंह ने गर्जना की। वो भयभीत होकर के हिरनी छलांग मार करके इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच गई। छलांग लगाते समय उस हिरनी के गर्भ से एक जो बच्चा था पेट में, वो गिर गया, जन्म हो गया समय के पहले, और हिरनी ने उस पर जाकर के दम तोड़ दिया। अब उस जो नवजात शिशु था हिरनी का, उसी को पाला पोसा भरत जी ने, और उसमें उनकी आसक्ति हो गई। मरते समय उसी हिरण का चिंतन हुआ, तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। देखो, स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री बनना पड़ा, और हिरण का चिंतन किया तो हिरण बनना पड़ा। ऐसे होता। इसलिए मरते समय भगवान की याद आए, भगवान का स्मरण हो, ऐसा यत्न करना चाहिए। तो अभी से ही यत्न करना पड़ेगा, अभी से ही भगवान का नाम लेना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। हे अर्जुन, सब समय मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरी याद करो, मेरा भजन करो, और अपना कर्तव्य भी करते रहो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से ही कहा, और 2 प्रकार का ध्यान बतलाया और 2 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। एक ध्यान होता है विराट स्वरूप का ध्यान, खुले नेत्रों से ये जो कुछ आप संसार देख रहे हो, चांद, सूरज, अग्नि, मनुष्य, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जीव जंतु, ये सब भगवान ही है। चाहे नदी को देखो, नाले को देखो, पहाड़ को देखो, वृक्षों को देखो, सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो, अग्नि को देखो, जिस चीज को भी देखो, ये याद आ जाए, मन में ऐसी भावना आ जाए कि ये भी भगवान का ही रूप है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं ना, हड्डियां, तो ऐसे जो पहाड़ है ये भी तो कठोर है, हड्डी है, समझो। जैसे हमारे शरीर की धमनियों में, नसों में रक्त दौड़ता है, ऐसे ये जो नदियां बह रही हैं, समझो कि विराट भगवान के शरीर की धमनियां, खून की जगह जल बह रहा है। जैसे हमारे शरीर में बाल है, बाल है ना, केस है ना, रोम है ना, ऐसे ये जो जंगल देखते हो ना, बड़े बड़े वृक्ष हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, समझ लो भगवान के शरीर के रोए हैं, बाल। अच्छा, सूरज को देख करके, चंद्रमा को देख करके ये ख्याल आ जाए कि ये भगवान की आंख है। हम लोगों को 2 आंखें हैं ना, तो ये भी तो आंखें हैं ना। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। बाकी अग्नि को भी ले सकते हो, तो त्रिनेत्र है, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये विराट भगवान के नेत्र हैं। एक तो ऐसा ध्यान करो खुले आंख से, और दूसरा ध्यान है सूक्ष्म रूप का ध्यान, दिव्य रूप का ध्यान। कोई भगवान शंकर का ध्यान करते, कोई भगवान विष्णु का करते हैं, कोई दुर्गा मैया का, कोई राम जी का, कोई कृष्ण जी का। लेकिन जो निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा का ध्यान, वो यहाँ नहीं बताया, क्योंकि वो अभी संभव नहीं है। पहले तो अपना कर्तव्य धर्म कर्म पालन करो,
नियम पालन करो और फिर भगवान के चाहे विराट रूप का चाहे दिव्य रूप का सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। ऐसा करते करते जब सूक्ष्म दृष्टि हो जाए, अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाए, तब जाकर के उस निर्गुण निराकार अव्यक्त स्वरूप का ध्यान संभव होता है। इस प्रकार से बताया। दो प्रकार की मुक्ति है, एक सद्य मुक्ति, दूसरी है क्रम मुक्ति। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए शास्त्र में अलग अलग देवता की उपासना का विधान बताया गया है, लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकी है, उसको चाहिए कि अलग अलग देवी देवताओं की उपासना न करे, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना न करे, बल्कि जो देवताओं का देवता है, सबसे बड़ा देवता है, वो भगवान है। देवी देवताओं में और भगवान में अंतर नहीं होता है, होता है ना। भगवान के अधीन सब देवता होते हैं। ये सब देवता उसके अंग के समान, उनके अंश के समान हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी शक्ति होती, सीमित शक्ति होती है, और इनमें जो शक्ति होती है वो उन्हीं भगवान की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन भगवान तो भगवान है, वो सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा है, सर्वव्यापक है, सबके हृदय में विराजमान है। देवताओं की उपासना करने वाला, देवताओं के लोग कि विदुर जी, ये चाहे अन्न वो सब कुछ, ये समझ लो क्या है, वो साग है ना। साग माने वो पत्ता वाला साग, ये नहीं समझ लेना। कथा ऐसी भी कुछ कई तरह की आएगी, केले की छिलके वाली भी कथा आएगी। सब भक्तों ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है ना। वो भजन सुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, नहीं सुना? आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर थे घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर न थे घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। ले पीढ़ा बैठा बना, ले पीढ़ा बैठा बना, ले पीढ़ा बैठा बना, ले पीढ़ा बैठा बना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आवत ही हरि यही सुनायो, विदुरानी में भूख सतायो। आवत ही हरि यही सुनायो, विदुरानी में भूख सतायो। साग पात होए लावना, साग पात होए लावना, साग पात वेला बना, साग पात वेला बना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आयो विदुर घर पावना। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कुछ नहीं रहो है। विदुरानी मन सोच भयो, घर में अब कुछ नहीं रहो। केले घर ले आवना, केले घर ले आवना, केले घर ले आवना, केले घर ले आवना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आयो विदुर घर पावना। दूधी दूधी नीचे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। कीवी गोदी नीचे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। गिरी गिरे नीचे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। गोदी गोदी नीचे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो। बड़े प्रेम से खावना, बड़े प्रेम से खावना, बड़े प्रेम से खावना, बड़े प्रेम से खावना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना,
इतने माही विदुर जी आयो, विदुरानी पर बहुत रिसायो। घर की लाज गवावना तुम, घर की लाज गवावना। घर की लाज गवावना तुम, घर की लाज गवावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आयो विदुरे घर पावना। विदुरानी को तुरत हटायो, कूदी का प्रभु भोग लगायो। विदुरानी को तुरंत हटायो, कूदी का भोग लगायो। सकुच सकुच प्रभु खावना, सकुच सकुच प्रभु खावना। सकुच सकुच प्रभु खावना, सकुच सकुच प्रभु खावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आयो विदुरे घर पावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आयो विदुरे घर पावना। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूपे। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूपे। वैसा स्वाद न आवना, वैसा स्वाद न आवना। वैसा स्वाद नावना, वैसा स्वाद नावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आयो विदुरे घर पावना। आज हरि आई विदुर घर पावना। आज हरि आयो विदुरे घर पावना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जय। दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर अपने महल को बहुत सुंदर सजाया कि भगवान हमारे यहाँ ठहरेंगे। 56 भोग बनवाए कि उनको खिलाऊंगा। शकुनी मामा ने कहा था, भांजे ये श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, ये बड़े शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं। अगर चापलूसी से इनको खुश कर लो तो बड़े फायदे में रहोगे। लेकिन शकुनी मामा नहीं जानते कि भगवान को छल कपट प्रिय नहीं है। भगवान को प्रेम प्रिय है, छल कपट नहीं। भीतर से तो प्रेम है नहीं, ऊपर से महल को सजा रहे हैं, 56 भोग बनवा रहे हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं था, प्रेम नहीं था। भगवान ने कहा था दुर्योधन से कि पांडवों को आधा हिस्सा राज्य का दे दो। आधा हिस्सा राज्य का नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव तो दे दो। मैं जानता हूं कि पांडव भी कहते हैं कि अंत समय में जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ज्ञान का उपदेश किया था, उस ज्ञान को, उस उपदेश को मैत्री जी ने भी सुना था। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने मैत्री जी से कहा था कि विदुर जी जब तुमको मिल जाएं तो विदुर जी को भी तुम ये उपदेश सुना देना जो मैंने तुम लोगों को सुनाया है। विदुर जी चल पड़ते हैं हरिद्वार की तरफ, क्योंकि हरिद्वार में ही आसपास गंगा किनारे मैत्री जी निवास कर रहे थे। और उद्धव जी को भी बद्रिकाश्रम जाना था भगवान की आज्ञा के अनुसार। अब विदुर जी मैत्री जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत तरह की वार्ता होती है और फिर पूछते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनती है, भगवान तो निर्गुण निराकार है, फिर ये जगत कैसे प्रकट होता है और इस जगत का स्वामी कौन है। इस प्रकार से जब सृष्टि प्रक्रिया पूछी तब मैत्री जी ने विदुर जी को ये
सुनाया है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में निवृत्ति परायण भी हुए, प्रवृत्ति परायण भी।